दोस्तों, आपने अभी अभी एक ब्रांड न्यू स्लीक और रेजर थिन लैपटॉप खरीदा है। ये इतना हल्का है कि आप इसे एक उंगली से उठा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसे चार्ज करने के लिए निकालते हो, आपका सामना होता है उस सबसे अनोइंग एक्सेसरी से, वो भारी, क्लंकी और रेक्टेंगुलर ब्लैक ब्रिक जो आपके बैग में हमेशा जगह घेर लेती है। कभी सोचा है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लैपटॉप्स पेपर जितने पतले हो गए हैं, तो ये चार्जर अभी भी एक ईंट यानी ब्रिक जैसा क्यों दिखता है? ये हर जगह अटक जाता है, लोग इससे टकराकर गिर जाते हैं और ये इतना गर्म हो जाता है कि आप इस पर ऑमलेट बना सकते हो। हम इसे हैंडल तो रोज करते हैं, पर कभी रुककर सोचते नहीं कि वाई, क्यों हम सिंपल वायर यूज नहीं कर सकते जैसे हम अपने टोस्टर या टेबल लैंप के लिए करते हैं। बट हेयर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक बोरिंग प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, ये एक मिनिएचर पावर प्लांट है, एक हाई टेक ट्रांसलेटर है और आपके लैपटॉप का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है, सब एक साथ है। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है और इसके पीछे का हिडन इंजीनियरिंग रीजन क्या है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अपने घर की दीवारों के अंदर झांकना पड़ेगा। देखो, आपके घर की सॉकेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है वो बहुत ही केओटिक और डेंजरस होती है। इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी भीड़ जो हर सेकंड 50 से 60 बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है, कभी आगे कभी पीछे, और इसका वोल्टेज वो होता है लगभग 220 वोल्ट्स। ये किसी हाई प्रेशर फायर होस जैसा है। अगर आपने इस फायर होस को डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया तो रिजल्ट तबाही होगी। आपका लैपटॉप बहुत ही डेलिकेट है, उसके माइक्रोचिप्स को चाहिए एक शांत, स्टेडी और एक ही डायरेक्शन में बहने वाला करंट जिसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं, और वोल्टेज उसे सिर्फ 19 वोल्ट्स चाहिए। सोचो, वॉल सॉकेट एक सुनामी है और लैपटॉप एक प्यासा नन्हा पौधा। अगर सुनामी सीधे पौधे पर गिरी तो पौधा खत्म। इसलिए ये ब्रिक एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो उस सुनामी को एक हल्की बूंदाबांदी में बदलता है। अब आते हैं कोर एक्सप्लेनेशन पर। यह ब्रिक इस निगोशिएशन को 3 बड़े स्टेप्स में पूरा करता है। स्टेप 1 तब शुरू होता है जब बिजली इस बॉक्स के अंदर एंटर करती है। यहाँ उसका सामना होता है एक कंपोनेंट से जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसे आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक इंटरसेक्शन पर 4 ट्रैफिक गार्ड्स खड़े हैं। बिजली चाहे किसी भी डायरेक्शन से आए, ये गार्ड्स उसे फोर्स करते हैं कि वो सिर्फ एक ही रास्ते पर चले। ये रेक्टिफायर उस बैक एंड फोर्थ होने वाली एसी पावर को पकड़ता है और उसे एक ही डायरेक्शन में मोड़ देता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये रास्ता बहुत बम्पी है, ऊपर नीचे हो रहा है और कंप्यूटर्स को बम्प्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अगर ये सच है तो फिर हम इसे स्मूथ कैसे करते हैं? यहाँ आता है स्टेप 2 और इस बॉक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट, द कैपेसिटर। अगर आपने कभी चार्जर खोला हो तो ये छोटे सोडा कैंस जैसे दिखते हैं। कैपेसिटर एक वाटर रिजर्वॉयर या टैंक की तरह काम करता है। जब पावर का सर्ज आता है, ये टैंक भर जाता है और जब पावर थोड़ी कम होती है, ये वही स्टोर्ड एनर्जी रिलीज कर देता है गैप्स को भरने के लिए। ये उस चॉपी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्मूथ सीधी लाइन में बदल देता है। बट वेट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी अब स्मूथ तो हो गई, पर वोल्टेज अभी भी 220 है। इतना हाई वोल्टेज आपके लैपटॉप की मदरबोर्ड को 1 सेकंड में जलाकर राख कर देगा। बट यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पुराने ज़माने में वोल्टेज कम करने के लिए हमें भारी आयरन कॉइल्स वाले ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते थे। अगर हम वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते तो आपका लैपटॉप चार्जर 2-3 किलो का होता। मॉडर्न चार्जर्स एक क्लेवर ट्रिक यूज़ करते हैं जिसे स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। इस ब्रिक के अंदर एक टाइनी ट्रांजिस्टर होता है जो एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये उस हाई वोल्टेज डीसी को इतनी तेज़ी से ऑन और ऑफ करता है, हज़ारों बार हर सेकंड में, कि वो पल्सेस में बदल जाता है। फिजिक्स का एक मैजिक है। जब हम पावर को इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विच करते हैं तो हम एक बहुत ही छोटा और हल्का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं वोल्टेज को 220 से 19 पर लाने के लिए। यही वजह है कि इतना पावरफुल काम करने के बाद भी ये चार्जर आपके बैग में फिट हो जाता है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग चीज है इसका हिडन सेफ्टी फीचर जिसे ऑप्टो कपलर कहते हैं। ये आपका बॉडीगार्ड है। ये चार्जर के हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच में एक फिजिकल गैप रखता है ताकि दीवार की खतरनाक बिजली कभी भी आपके लैपटॉप या आपके हाथ तक ना पहुंचे। ये दोनों साइड्स आपस में बात कैसे करती हैं? लाइट के जरिए। एक साइड से लाइट बीम जाती है जो बताती है कि वोल्टेज सही है या नहीं। अगर कुछ भी गलत होता है तो ये लाइट सिग्नल स्विच को बंद कर देता है। इट्स लाइक सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस अ रिवर यूजिंग अ फ्लैश लाइट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ डेंजरस ब्रिज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इस भारी ब्लैक बॉक्स से टकरा जाओ या इसे अपने बैग में ठोसो तो गुस्सा मत होना। याद रखना कि इस प्लास्टिक के अंदर ब्रिजेस, रिजर्वॉयर्स और हाई स्पीड स्विचेस का एक पूरा शहर बसा है जो थकता नहीं है। ये हर मिलीसेकंड मेहनत कर रहा है ताकि आपका डिजिटल वर्ल्ड सेफ रहे। ये सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, ये इंजीनियर